आपको पता है G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है। दुनिया के बड़े मुल्क के जो बड़े सदर हैं, जो कि क्या कहते हैं उसे, फॉरेन मिनिस्टर से, वो इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। हमारा G20 के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, हमारा तो मांगने वालों के साथ ताल्लुक है। आप हमें ये बताएं कि उनकी मीटिंग कहाँ पे हो रही है, हम तो वहाँ पे जा सकते हैं ना। यहाँ कोई हमें वहाँ पे इन्वाइट करेगा कि यार जो सबसे बड़े भिखारी हैं वो यहाँ पे आ जाएं, तो आप आके इनको जो है ना हेड करें। हमारी जगह वहाँ पे बनती है, ये G20 में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि सऊदी अरेबिया के रिलेशंस और पाकिस्तान के रिलेशंस आजकल कुछ सही नहीं चल रहे। आजकल अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान के रिलेशन चाइना को निकाल दें तो कौन से मुल्कों के साथ बेटर है? हमारे पॉलिटिशियन ने कौन से मुल्कों के साथ अच्छे छोड़े? हमारे जो रिलेशन है अभी, जो हमारी माशी सूरत हाल है, जो लोग हमें ऐड देते थे उन्होंने भी बंद कर दिया। उन्होंने ये महसूस किया कि हम मुस्तकिल मांगने पर ही हैं और हम खुद कुछ नहीं करना जानते और ना ही चाहते हैं। और जो एड हमें हमारे दोस्त ममालिक देते हैं वो हमारे पॉलिटिशियन खुद खा लेते हैं और हमारे मुल्क पर या हमारी वहाँ पे कोई भी खर्च नहीं करते। इस वजह से जो दूसरे लोग या जो दूसरे ममालिक थे जो हमारी हेल्प आउट करते थे, उन्होंने आस्ता आस्ता हमसे पीछे हटना शुरू हो गया। जिसमें सबसे ज़्यादा जो करीब मुल्क जो समझा जाता था वो सऊदी अरब, दुबई और बाद में कतर और मिस्र, ओमान, सूडान, इन सब ने अपने मफाद की खातिर आस्ता आस्ता हमसे पीछे हट गए हैं, क्योंकि हम एक लंबे अरसे से सिर्फ इनसे खा रहे हैं, इनको रिटर्न कुछ नहीं कर रहे। और अगर सॉरी कट कर रहा हूँ, दुनिया को देखें तो दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें, बड़े बड़े मुल्क चलते हैं ट्रेड की वजह से, चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की वजह से। पाकिस्तान के ऊपर सर्च किया गया, पाकिस्तान 75 साल से किस बेस पर चल रहा है, तो हम सिर्फ ऐड लेने की वजह से, इमदाद लेने की वजह से। आप हिसाब लगाएं कि एक मुल्क का ये सूरत हाल है कि वो 24 मरतबा 24 या 26 मरतबा IMF से कर्जा ले चुका है, IMF से बिल ले चुका है, बैल इस बारे में ले चुका है कि हम डिफॉल्ट ना हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? एंड तो होना ही था, मांग कर कब तक खा सकते हैं हम? मांग कर हमारी कौम जो है वो बहैसियत कौम एक बेकारी कौम बन चुकी है। हम पे कोई इतबार नहीं कर रहा, ना हमें कोई ऐड दे रहा है और ना ही कोई किसी किस्म की हमारे साथ माशी ताल्लुक़ रखना चाहता है। और जो हमारे सियासतदानों की आपस में सूरत हाल है कि ये दिन ब दिन अमीर तरीन होते जा रहे हैं, जो कि अवाम है वो गरीब होती जा रही है, जिसकी वजह से। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं जो कि पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, उनके अपने अरब और वेस्टर्न ममालिक में बड़े बड़े महल हैं, अपने बिजनेस हैं, तो जिस वजह से वो लोग अब ये समझ गए हैं कि जब इनके अपने हुक्मरान जो सियासतदान हैं वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं इस मुल्क से, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो फिर हम क्यों इनकी मदद करें और कब तक हम इनकी मदद करेंगे? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। तो बहैसियत कौम हमारे जो काम हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं। अभी दुबई ने पाकिस्तान के बहुत सारे जो इलाके हैं उनको बैन किया हुआ है। क्या वजह है? ये बहैसियत कौम हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे काम खुद भी इज्जत करवाने वाले नहीं हैं। रशिया नहीं है, सिर्फ रूस नहीं, उनके तमाम कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं। अब आपको पता है G20 की मीटिंग, इस वक्त G20 समिट जो है इस साल का इंडिया में चल रहा है, वहाँ पे तकरीबन 20 बड़ी इकोनॉमीज इकट्ठी हुई हैं और पाकिस्तान G20 का हिस्सा ही नहीं है। लीडर नहीं है ना, हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये लीडर नहीं है। और अगर हम यही बात इंडिया की देखें तो इंडिया की आवाम भी बड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन उनके हुक्मरान उन्हें साथ ले लेकर चल रहे हैं, उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें ऑप्शंस दे रहे हैं, उन्हें जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। हमारी आवाम सिर्फ हमारे जो हम टैक्स भरने पर लगी हुई है और हमारे हुक्मरान टैक्सों को खाने पर, जमा करने पर लगे हुए हैं। आवाम के ऊपर वो ना टैक्स लगते हैं, पता नहीं अल्लाह जाने वो कहाँ जाते हैं। देखिए, इंडियंस जो है ना, बेसिकली मोदी एक लीडर है। वो इसलिए लीडर है कि वो लड़ रहा है, हालांकि उधर सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बट वो जो वर्किंग कर रहा है ना, वो सिर्फ कर रहा है इंडियंस के लिए वर्किंग कर रहा है। क्या बात। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बंदा है, जो हुक्मरान है, वो सिर्फ पैसे की जंग लड़ रहा है, ठीक है, और मुस्लिम के लिए कुछ नहीं कर रहा। वो इंडियंस की नज़र से देखे तो वो मोदी उनके लिए एक बाय गॉड एक चीज़ है, एक लीडर है, जिसको वो कहते हैं वो लीडर है, उसके लिए वो उनके लिए वर्किंग कर रहा है। सर, मोदी को पूरी दुनिया में माना जाता है कि वो सबसे पसंदीदा और सबसे मशहूर लीडर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये लीडर है। हाय हाय,
इतना सुकून। और मानते हैं उसको लीडर, इंडियंस मानते हैं, हम माने ना माने, क्योंकि हमारे पास तो अपने कोई लीडर नहीं है, तो हमने उनकी लीडर को क्या मानना है। जो इंडियंस हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा। और हम तो रशिया से तेल ही नहीं खरीद पा रहे, वो लोग इंडिया और रशिया मिलके जो है मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं और हम अभी तक रशिया से तेल नहीं ले पा रहे। बिल्कुल ऐसा ये यूएसए एक ऐसा जाइंट है जो कि सब पे डॉलर की वजह से और अपनी सुपेरियरिटी की वजह से सैंक्शंस फाइल कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है इंडिया ने उन सैंक्शंस की परवाह नहीं की और अपने जो मौक़िफ़ था उसको इस तरह से प्रेजेंट किया वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशंस में इस तरह से पेश किया कि अमेरिका भी उसको रोक नहीं सका। क्यों हिला डाला। बिल्कुल, अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि इंडिया जो है रशिया से तेल ना खरीदे, लेकिन इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम तो खरीदेंगे क्योंकि यही हमारे लोगों के लिए बेहतर है, यही हमारा मुल्क की मुफाद है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब लाइक जैसे इसमें है ना कि हर कंट्री जो है ना अपने प्रॉफिट्स और लॉस को देखता है। अब जैसे इसलिए इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती के शोबा है, आईटी सेक्टर्स ले लें, कहीं भी है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन इन्हीं सेंड में हम लेना तो हमारा क्या है कि हमें एड मिलेगी तो हमारा कंट्री चले। गजब बेइज्जती है। हम नई एड लेंगे उसके लिए, उसको उतारने के लिए फिर नई एड लेंगे। हमारा मुल्क जो है ना वो एड पे चल रहे हैं और दूसरे ममालिक जो हैं वो ट्रेड पर चल रहे हैं। अपने बिजनेस से आइडिया से आगे लेके जाते हैं। लाइक जैसे आपने ये मार्स एयरक्राफ्ट की बात की है ना, उसमें उनका वही है ना फ़ायदा उन दोनों का, इसमें इटसेल्फ ना इंडिया को ना रशिया को, उन दोनों का आपस में फ़ायदा होना है। तो अमेरिका भी इसमें नहीं कुछ कर सकता, वो क्या करेगा क्योंकि उसको अपने भी फ़ायदे में अब देखने हैं। कहेंगे इंडिया और रशिया की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। इंडिया ने रशिया से जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है खाम तेल खरीदा है, यहाँ तक कि इंडिया जो है वो रशिया का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया और अब इंडिया के साथ वो मिलकर मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं जो मार्स में सफ़र करेगा, मार्स में उड़ेगा। मार्च में वो तो डेफिनेटली उनकी एक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंडिया के रुपीस को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो वो आई थिंक मेरा ख्याल है 3 रुपये या 4 रुपये बन रहे हैं आज के दौर में जो है अभी तो चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि उनके पास देखें बजट है, उनके पास एक इकोनॉमी है, उनके पास मैनेजमेंट है, आईटी का निज़ाम, उनकी साइंस टेक्नोलॉजी बड़ी आगे। दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है ना, बेसिकली मेरा खुद वर्कआउट आईटी से है, तो दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। जलवा है हमारा। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना दुनिया में, जो एक वेपन है उसका नाम है एजुकेशन है, जो कि वो हमारे पास नहीं है। अगर आप इंडिया जाएंगे वहाँ पे वो उनको एजुकेशन दे रहे हैं, अगर आप अमेरिका जाएंगे वहाँ एजुकेशन दे रहे हैं वो उनको, वहाँ पे हर चीज़ एजुकेशन के साथ चलती है। एजुकेशन एक वेपन है जो कि अफसोस के साथ हमारे पास ही नहीं है, बाकी सारी दुनिया के पास है। सर कैसे नहीं कर सकता? अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, फैक्ट पे बात करूं, मैं जज्बाती होकर नहीं बात करी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, क्या नहीं कर रहा वो? अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है तो आप ये भी तो देखें कि हमारी कंट्री में कई तरह के सुनामीज आ चुके हैं। अभी रिसेंटली कोविड गुजरा, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं कर सका। सैलाब आया, हमारी इकोनॉमी को नहीं गिरा सका। ये सिर्फ साजिशें। आपको पता है कितनी हमारी इकोनॉमी किस रैंक पे आ? नहीं, ये आपका एक अलग क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या बर्बाद नहीं कर सका, तो इस टाइम आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी किस रैंक पे आ रही है? पहली 100 लिस्ट में भी नहीं हमारी इकोनॉमी आ रही। इवन के हमारे रिजर्व्स आपको पता कितने रह गए? अब ये ब्लेम हम किसको दें? यही मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि फिर हम क्यों कहते हैं कि हम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि 75 साल पहले मिला था, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हम लोगों को आंखें खोलने की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ 75 सालों से आंखें बंद करके सिर्फ अंधे बन के चल रहे हैं कि नहीं सही है सही है सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कहती हैं आप, क्योंकि जिस भी मुल्क के अंदर पढ़ाई या तालीम की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाएगी ना, वहाँ पे ये गॉसिप ही होंगे और ये सिर्फ गॉसिप है। और हम वाकई, मेरा ख्याल है, अगर हम मेरी राय लें तो मेरा ख्याल है कि जब ये बरसगीर पाको हिंद था ना, ये बेहतर था। अभी उसके बाद ये जो सेपरेशन हुई, जिन मकासद पर हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हुई, ये सिर्फ बुनियादें रखी गई। लेकिन बुनियाद रखते ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िलाफ़ सबसे पहले साजिश हुई, सर सैयद अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ साजिश हुई, लियाकत अली ख़ान बलोच के ख़िलाफ़ साजिश हुई। आज अगर हमारे मुल्क को कोई एक लीडर की सूरत में अगर कोई लीडर मिल गया, नाम फिर नहीं मैं नॉमिनेट करूँगा, दुनिया जानती है, दुनिया उनको सराह रही है, लेकिन हमारे ही लोग उनके